सी एशिया दिस साइड। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही जनरल सा टॉपिक है। हम लोग अपनी अकाउंटिंग कर लेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स ट्रांजेक्शन सब कुछ समझ लेंगे, बट हमें यही नहीं समझ में आता कि अकाउंटिंग है क्या। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा बच्चों को एक बेसिक दिया जाए कि कुछ भी चीज समझ पढ़ने से पहले हमारे पास अगर बेस होगा तो दैट वुड क्रिएट अ बिग डिफरेंस इन अवर अंडरस्टैंडिंग द एंटायर सब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अगर मैं सीधा डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगी, पहले मैं इसको एक स्टोरी से आपको समझाना चाहूंगी। एक छोटी स्टोरी समझते हैं कि क्या है अकाउंटिंग, कहाँ से अराइज हो रही है और कैसे इसको किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई पर्सन है राम। ओके, अगर इन पर्सन का एक अपना बिजनेस है, ठीक है, तो ये जो राम पर्सन है ये अपना कोई सामान खरीदते हैं। एक ये यहाँ पर चिंटू है, इससे ये सामान खरीदते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सामान बेचते भी होंगे। ऑब्वियसली बिजनेस कर रहे हैं तो सामान खरीदा है तो सामान बेचा भी ऑब्वियसली होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उसे खरीदते भी बहुत सारे लोगों से और बेचते भी बहुत सारे लोगों को। तो दिस इज की हमारा प्रोसेस ऐसे चलता है, ये सामान इनसे परचेज किया और ये सामान इन्हें सेल किया, ठीक है ना। ऐसे ही होता है बिजनेस। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ नया है बताने वाला कि मैंने इनसे सामान परचेज किया, इन लोगों को सेल कर दिया। बट क्या होता है, सामान खरीदना और बेचने ही बिजनेस एंड नहीं हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं। लाइक सामान खरीद रही हूँ, अब आप लोगों ने उधार वर्ड सुना होगा भैया कि भाई मैं सामान आपसे खरीद रही हूँ, हो सकता है मैं पूरी पेमेंट कैश में कर देती हूँ और हो सकता है कुछ क्रेडिट में। ऐसे ही हो सकता है कि कोई बंदा मेरे सामान ले जाता है कैश ले जाता है और कोई बंदा होता है जो क्रेडिट पे ले जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल दी होल प्रोसेस गोज, ठीक है, कि कोई भी अगर बिजनेस है तो उसको चलाने के लिए कुछ सामान जो होगा वो कैश पे बेचा जाएगा, कुछ सामान कैश पे खरीदा जाएगा, कुछ सामान क्रेडिट पे बेचा जाएगा, कुछ सामान क्रेडिट पर खरीदा जाएगा। अब हमारा क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग खाली एक बंदे से डील नहीं करते। अगर एक से खरीदा एक को बेचा तो मुझे शायद माइंड में याद रह जाएगा, अच्छा ठीक है कि इससे इतने लेने और इतने देने। लेकिन जब बहुत सारे लोगों से खरीदा और बहुत सारे लोगों को बेचा जाता है तो क्या होता है, आप कुछ सोचो, भाई मैंने इतने इससे सारे लोग इनसे खरीदा, इतने सारे लोग इन्हें बेचा, मुझे याद कैसे रहेगा इसको कितने पैसे देने हैं और इससे कितने पैसे लेने हैं। क्योंकि इस साइड मेरे कौन खड़े हैं, सेल्स हुई है, तो ये मेरे कौन हो गए, डेटर्स। डेटर्स का मतलब होता है जिनको मैंने क्रेडिट पर बेचा। जिन्होंने कैश पे ले लिया हो तो ठीक है, तो पैसे साथ के साथ आगे इनकी तो याद भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पास जिससे मैंने सामान क्रेडिट बेचा वो मेरा क्या बन गया, डेटर। ऐसे ही मेरे जिनसे सामान कैश पे खरीदा वो तो ओके हो गया, लेकिन किसी से क्रेडिट पे भी तो लूंगी। तो ये सारी बातें याद रखना कितना मुश्किल है, किसको सामान कैसे बेचा, कैसे किया, दैट्स ऑल। कितना टफ प्रोसेस नहीं लग रहा कि यार किसको बेचा था कैश पे, किससे पैसे लेने हैं, किसको पैसे देने। सो दिस इज ऑल द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। यही सब हमारी अकाउंटिंग के प्रोसेस में आएगा। लेट्स स्टार्ट कि हमने करा क्या। अब ये राम परेशान हो गया, सिर पकड़ के बैठ गया कि मेरे समझ नहीं आ रहा। तो इनका एक बेटा आया, उसने बताया, उसने अकाउंटिंग पढ़ रखी थी। उसने बोला पापा आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि सामान बेचते हो खरीदते हो लिख लिया करो ना, किससे सामान बेचा है किसको। तो वो लिख लिया करो। क्या वर्ड बोला, लिख लिया करो। रिकॉर्डिंग मतलब लिख लिया करो, समझ गए। लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब बात आई, बंदे ने लिख लिया। इसने क्या करा, भाई बंदा था बिजनेसमैन, इसे क्या पता अकाउंट्स क्या होता है। इसने लिख लिया राम से सामान खरीदा एक जगह, राम को इतने पैसे दिए दूसरी जगह, ढूंढ रहा कितने पैसे दिए थे, कितने पैसे दिए थे, समझ नहीं आ रहा। तो अब क्या हुआ, फिर उसका बेटा आया, फिर से इनका सन आया, बोलने लगा पापा आपने ऐसे क्यों रिकॉर्ड किया है, इसको क्लासिफाई कर देते, एक जगह पे इसका एक अकाउंट बना देते। क्लासिफाई मतलब एक अकाउंट बना दिया जाए। अगर एक अकाउंट बना दिया जाएगा तो हमें समझ आ जाएगा इससे इतने पैसे लिए और इतने पैसे गए, ठीक है। फिर अब ऐसे तो बहुत सारे जने थे, एक जना तो नहीं था। जैसे क्रेडिटर बहुत सारे, डेटर बहुत सारे। अब फिर नहीं समझ आया, फिर रुल गए इसके पापा। फिर आया बेटा, उसने क्या बोला, पापा अरे यार इसको समराइज करो ना, इसको समराइज करो, टोटल कितने पैसे लेने हैं और कितने पैसे देने हैं। समराइज का मतलब अगर मेरे 10 डेटर हैं और 20 क्रेडिटर हैं तो मुझे अल्टीमेटली इन्हें कितने देने हैं। फॉर एग्जांपल 10,000 आने हैं और 20,000 फॉर एग्जांपल देने हैं। मतलब ये मुझे पे करने हैं, टू बी पेड, और ये रिसीव होंगे, मतलब टू बी रिसीव। ये फ्यूचर में होगा, अभी नहीं आ रहे हैं, ठीक है।
तो ऐसे हमारा ये सारा अकाउंटिंग का फुल प्रोसेस इसमें समझ आने लगा। अच्छा, उसके पापा कह रहे हैं बहुत बढ़िया, रिकॉर्ड कर लिया, क्लासिफाई भी कर लिया, अकाउंट बना लिया, तो मेरे बिल्कुल क्लियर हो गया, इस राम भाग नहीं सकता, चोरी नहीं कर सकता, जितने पैसे देने पूरे वसूल दूंगा। फिर हमने ये भी समराइज कर लिया, ठीक है, इतने डेटर हो गए, इतने क्रेडिटर हो गए, ओके दैट्स फाइन। अब बात आई कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मेरे प्रॉफिट हो रहा है मुझे बिजनेस में या मुझे लॉस हो रहा है, तो मैंने इन सबको एक समराइज क्या बनाना शुरू किया। आप लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, P&L बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, उससे मुझे पता चलना शुरू हो जाता है कि मेरा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो गया। उसको बोलते हैं इंटरप्रेट करना, अपने बिजनेस को जानना कि अच्छा मुझे प्रॉफिट हो रहा है या मुझे लॉस हो रहा है। एंड लास्टली उसके बेटे ने बता दिया, पापा आपको 50,000 का इस महीने का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो ये इंटरप्रेट हो गया था, 50,000 का प्रॉफिट हुआ, अभी उसे पता चला 50,000 का प्रॉफिट। अब उसने अपने पापा को जाके बता दिया, तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो हमने सारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ ली। सो अगर मैं इसको अपनी डेफिनेशनल फॉर्म में बोलूं तो डेफिनेशन होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्या क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस सीक्वेंस में समझाया उसी सीक्वेंस में चलेगा। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, किस चीज का, रिकॉर्डिंग। सबसे पहले रिकॉर्ड कर लो, किसको सामान बेचा है, किससे सामान खरीदा है, सेल करी है, परचेज करी है, क्या किया है, जो भी किया है लिख लो, मतलब लिख लिया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, उसको क्लासिफाई कर लिया। क्यों, एक अकाउंट बना लो यार, ऐसे तो ढूंढते ही रह जाओगे कि कौन से पेज पे लिखा था इससे पैसे लेने हैं या कितने पैसे। अकाउंट वर्ड आप लोगों को नया लगेगा, मतलब लेजर बनाना है, ये हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। थर्ड, हमने इसको क्या करा, समराइज कर लिया। थर्ड क्या करना है, हमें इसको समराइज करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, हम एक बंदे से काम नहीं करते हैं बिजनेस में। बिजनेस में एक आदमी के पास एक शॉप पर 50 लोग आते हैं डेली के, और बड़ा बिजनेस है तो 1000 भी आ सकते हैं। तो हमें समराइज करना जरूरी है ताकि हम इन शॉर्ट देख सके कितने पैसे भी, मेरे कितनी लाइबिलिटी है और मेरा कितना एसेट है। लाइबिलिटी और एसेट भी हम गोइंग फॉरवर्ड चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन लाइबिलिटी का मतलब क्या है, मुझे कितने देने हैं, मुझे कितने देने हैं, और एसेट का मतलब हो गया मुझे कितने लेने हैं। भाई मैंने जो सेल परचेज करी है उसमें मुझे कितने देने हैं या मुझे कितने लेने हैं, समराइज करके मुझे ये आइडिया हो गया, अच्छा चलो ठीक है, इतने देने और इतने लेने हैं। फोर्थ इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटेड। एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना, किसको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। एनालाइज और इंटरप्रेट तो हमने समझा अभी। एनालाइज कर दिया, भाई इतना प्रॉफिट हो गया खत्म, ठीक है, या लॉस हुआ, प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। इंटरप्रेट करने में ये थोड़ी हर बार प्रॉफिट ही हो सकता है हमें बिजनेस ही चलाना नहीं आ रहा, लॉस पे ही जा रहा है सिर्फ। लेकिन क्या, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसको भी हम दोबारा से एक बार समझेंगे, व्हाट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बट लेट मी फिनिश द डेफिनेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको हम अभी देखते हैं। एनालाइज और इंटरप्रेट कर दिया, और लास्टली इस डेफिनेशन को कंप्लीट करते हुए हमें क्या करना है, इसको कम्युनिकेट करना है। भाई जिसका बिजनेस है उसे बता तो दो, भाई तेरा नुकसान हो रहा है या तेरा फायदा हो रहा है। अगर उसको यही नहीं बताया कि भाई तेरा प्रॉफिट है या तेरा नुकसान है, वो बंदा क्या करेगा, उसको बताएंगे हमारे प्रॉफिट और नुकसान हमने लिख के रख लिया, रिव्यू ने बताओगे तभी तो वो कुछ स्टेप लेंगे उसके आगे, या तो अपनी कॉस्ट घटाएंगे या कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, लॉस में थोड़ी जाते रहो, अपने घर से थोड़ी होंगे पैसे, ठीक है। तो ये हमारी क्या हुई, अल्टीमेटली अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या हुई। अकाउंटिंग इज a systematic process of recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting financial transaction and communicating them to the users thereof. So मतलब हमें सबसे पहले रिकॉर्ड करना है हमारा क्या बिजनेस चल रहा है, क्या कर रहे हैं हम, फिर उसको क्लासिफाई करना, एक हेड्स में लिख देना ताकि हमें ये पता रहे इस बंदे से या इस पर्सन से मेरा ये काम था, ये इस चीज से रिलेटेड वर्क हो रहा है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। फिर समराइज करना, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत लंबी लिस्ट होती है, 1000 क्रेडिटर डेटर भी हो सकते हैं मेरे, तो उनको समराइज कर दूंगी तो मुझे अल्टीमेटली पता चल जाएगा, अच्छा इतने पैसे देने हैं, इतने लेने हैं। ऐसे ही एनालाइज करना एंड देन उसके बाद उसको कम्युनिकेट करना। सो बस हम लोगों का क्या वर्ड बचा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम बहुत ही इजीली छोटी सी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। क्या होता है, एक फाइनेंशियल होती है, एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हम लोगों को वर्ड से ही समझ आ रहा है वैसे तो कि फाइनेंशियल क्या होती है और नॉन फाइनेंशियल क्या होती है।
फाइनेंशियल का मतलब जिसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, मनी का इन्वॉल्वमेंट है, और नॉन फाइनेंशियल का मतलब क्या है, जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लाइक जिसको मैं पैसे की मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकती हूँ, जिसको मैं मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकती। लाइक मैंने कोई सामान परचेज ऑफ गुड्स, ये तो फाइनेंशियल हो गई, सामान खरीदा है, पैसे भी दूंगी, पैसे आ गए। और नॉन फाइनेंशियल मतलब बर्थडे ऑफ माय सन, मेरे बेटे का बर्थडे होता है, उसको कैसे रिकॉर्ड करूं, कौन से पैसे लग रहे हैं इसमें। या फिर हमने हायर किया न्यू एम्प्लॉय, हायर ऑफ न्यू एम्प्लॉय, अगर मैंने नया एम्प्लॉय रख लिया, बताओ इसमें कौन से मेरे पैसे खर्च हुए हैं, कुछ नहीं हुआ, बोला हायर करा है, हायर करने से नहीं, हाँ जब वो काम करेगा सैलरी देंगे तो इट्स अ ट्रांजैक्शन, दैट्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सो दैट्स ऑल व्हाट दिस अकाउंट। सो हम लोग जैसे समझ चुके हैं कि अकाउंटिंग क्या है, बट अगर यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो हमें उसको कैसे लिखना है। इट इज द सेम डेफिनेशन जो आपकी बुक्स में लिखी हुई है कि इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, analyzing and interpreting of financial transaction and communicating it to the users and thereof. So सेम डेफिनेशन आपको ऐसे ही लर्न करनी है, बट इन केस मैंने इसके लिए छोटा सा एक बनाया है कि लाइक जिसकी हेल्प से आप इसके वर्ड्स याद रख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये कुछ भी छूटे नहीं। लाइक एस फॉर समराइजिंग, ए फॉर एनालाइजिंग, सी फॉर क्लासिफाइंग, आर फॉर रिकॉर्डिंग, आई फॉर इंटरप्रिटेशन, एफ आई फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड सी फॉर communicating. So it will help you in case you forget any of the point. आप sacrifice लिख के याद कर सकते हैं। ओके सो आपको लेकिन एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, आप इसको स्क्रैम्बल नहीं करेंगे वर्ड्स को, क्योंकि ये इसी फॉर्मेट में चलेगा जैसे कि मैंने अपनी स्टोरी में आपको बताया है कि सबसे पहले क्या होता है, रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाई होगा, फिर समराइज होगा, एनालाइज, इंटरप्रेट, और फिर लास्ट में कम्युनिकेट होगा। ये नहीं होगा कि कम्युनिकेट पहले लिख देंगे, इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग, इट विल नॉट वो करेक्ट, इट शुड बी इन अ सीक्वेंस। ओके सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।